Hello, hello, hello. Look who is here. हाय हेलो। Hi Himanshi, कैसे हो? Welcome to Instant Bollywood. थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका बिल्कुल लॉकडाउन? लॉकडाउन जैसा ही आई थिंक सबका ही चल रहा है. इट्स बीन अ लिटिल बिट रफ बट हिमांशी मेरे को आपको इस इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहना पड़ेगा दैट यू हैव द मोस्ट अमेजिंग फैंस. आपके जो एडमायरर्स हैं, आपको जो पसंद करते हैं लोग, दे हैव बीन कंटिन्यूअसली कमेंटिंग सेइंग हिमांशी को बुलाओ, वी लव हिमांशी, वी मिस हिमांशी. एंड आई थिंक इससे ये पता चलता है कि हाउ योर वर्क has impacted them so wonderfully कि कोई आपको इतना पसंद कर सकता. बिकॉज आई एम श्योर सब आपको मिले नहीं है पर्सनली, बट आपकी स्क्रीन प्रेजेंस से, आई थिंक आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपके इंस्टाग्राम को देखकर, जितना कुछ भी उनको पता चला आपके बारे में, दे आर अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर इंस्टेंट बॉलीवुड. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. You're welcome. Actually, there's a big difference between fan and feeler. That is my For sure, philosophy, for sure, for my sure, for sure, opinion. Yeah. for sure. फैन जो होते हैं वो कभी भी या फैन जो होते हैं वो कभी भी जजमेंटल नहीं होते हैं। अगर वो आपको पसंद करते हैं वो आपको हर रूप में पसंद करते हैं। जो फीलर होते हैं, Absolutely. थोड़ी सी बात इधर उधर हुई कि नहीं, वो एकदम से So बोलते हैं they're वो gone. आई एम नॉट योर I फैन, यू आर agree. लाइक दिस। Absolutely. Absolutely. But तो आई so एम that means you have सो amazing लकी fans. कि मेरे फैंस, या आई एम सो लकी, मेरे फैंस जो हैं वो हर चीज में मुझे समझते हैं कि मैं लाइव नहीं आ रही हूँ या कुछ है। वो हर चीज को लेके समझते हैं कि ठीक है, मेरी और भी लाइफ है, मैं और चीजों में भी बिजी हो सकती हूँ। तो अच्छा है। It is amazing. But Himanshi, you know what? Like you said, कि जो रियल फैंस रहते हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं और वो समझते हैं आपको एज अ पर्सन, कोशिश करते हैं कि आपकी हर चीज को समझ पाए. टू बी ऑनेस्ट, सो हमने आज एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोल डाला था जहां पर हमने पूछा था इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर हिमांशी तो यू कैन राइट. तो किसी एक आपके फैन ने लिखा था, प्लीज टेल हिमांशी टू टेक केयर ऑफ हर हेल्थ क्योंकि हमें पता है उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है. Which I feel shows that you're so concerned about you. But Himanshi, let's start with asking you this one thing. I know you are super successful now. Everybody knows you have a massive 6 million following on your Instagram. So I know कि अब आप स्ट्रीट पर जाते हो तो it's not कि कोई पहचानता नहीं, आपको हर कोई जानता है. टेल मी, ये शुरुआत कब हुई? बचपन से ही वो कीड़ा था कि मुझे एंटरटेनमेंट बिजनेस में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, कि ये कैसे हुआ? प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट. एक्चुअली मैं बहुत शाय किड थी बचपन से ही, तो मेरा कोई शौक नहीं था। बट माय फादर, माय मॉम, मेरी फैमिली बड़ी ओपन माइंडेड एंड बड़ा करियर ओरिएंटेड है कि नहीं। मतलब इस तरीके, मेरे मॉम, मेरे चाचा, मेरे पापा मुझे मतलब हेयर स्ट्रेटन करना मतलब हर लड़की का ड्रीम होता है। मेरे फादर खुद बोलते थे ये कपड़े अच्छे लगते हैं, मेरे मॉम बोलते थे ऐसे हेयर अच्छे लगेंगे, मेरे चाचा अलग अलग फोटोज खींचते थे। तो मैं कहीं ना कहीं सीरियस नहीं थी बिकॉज मैं मेडिकल की स्टडी कर रही थी, मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं ओके. तो हमारे थोड़ा ऐसे था कि ठीक है, पंजाबी में होता है स्टडी करो और एनआरआई बन जाओ और बाहर चले जाओ। सेम तो सेम. बट कहीं ना कहीं मैं निडल फॉबिक भी थी, तो मैं मेडिकल का कोई ऐसा प्रोफेशन ढूंढ रही थी जिसमें सुई ना लगानी पड़े। तो मुझे, मैं खुद नहीं लगवा सकती, तो मुझे था कि मैं कुछ ऐसा ढूंढूं कि हाँ जिसमें मेरे को दूसरे को भी ना लगाना पड़े। तो बट ऐसी करियर आगे बढ़ता गया। बट फिर माय मॉम सेड, एक दिन बोला उन्होंने कि जब तक तुम सीरियसली नहीं लेते, करियर भी आपको उतना सीरियसली नहीं लेता। तब मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मुझे इसे एज अ प्रोफेशन ही आगे परस्यू करना है। तो अभी यहाँ पे आई थिंक दैट इज अमेजिंग. एंड मुझे लगता है कि आपने जो पंजाबी की बात बोली, मैं आपके आने से पहले ही सबको बता रहा था. एंड आई एम अ पंजाबी. एंड हिमांशी, आई कैन ऑनेस्टली से दिस क्योंकि हम, जैसे आप भी पंजाबी, मैं भी पंजाबी, तो हम मुंबई जैसे शहर में पले बड़े नहीं है. तो ऑब्वियसली समझ भी आता है क्योंकि मुंबई में ऑब्वियसली क्योंकि एंटरटेनमेंट बिजनेस ही वहां पर है, तो बच्चों के दिमाग में एक ऑप्शन रहता है कि इफ नथिंग वी कैन एटलीस्ट बी अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग. बट पंजाब में यहाँ पर वो एक करियर ऑप्शन ही नहीं है. यहाँ पर इट्स जस्ट बीइंग एन इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, यही सब ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास. तो आई थिंक योर सक्सेस मेक्स मी सो हैप्पी कि एटलीस्ट आपने वो कदम लिया. आपने, जैसे कि आपने कहा, आपने करियर को सीरियसली लिया. एंड यू आर व्हाट यू आर नाउ, सुपर सक्सेसफुल, सुपर अमेजिंग, which is many kudos to you and more power to you. And मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है, आने वाले सालों में भी there are so many
beautiful heights of success that you have to achieve. Also, tell me, ये तो आपने बताया कि शुरुआत आपकी कैसी हुई, बट Yeah. आप बट आप मेरे को एक बात बताइए कि what has been your biggest fear when it comes to being a public person? क्योंकि you are everywhere, your face is everywhere, अब आपकी वो privacy हट जाती है, आपके लोग आपकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेने लग पड़ते हैं. What is that one thing that you are very scared about this profession? एक्चुअली ऐसा कोई फेयर नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर सको तो हर चीज अच्छे से मैनेज हो जाती है. बट सम टाइम थोड़ा सा बुरा लगता है कि लोग बिना मिले आपको जज कर लेते हैं, आपकी चीजों पे कमेंट करते हैं. तो फॉर मी हर इंसान हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता. लाइक हो सकता है कि मैं कईयों को अच्छी ना लगती हूँ, लेकिन बहुत लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ. तो हर बिल्कुल. किसी का ओपिनियन होता है, 50-50 रहता है. तो उस चीजों को लेके जब लोग बहुत ज्यादा, आई एम अ वेरी आई कैन से दैट आई एम इनफ ब्रेव, मैं उन चीजों को अच्छे से फेस कर सकती हूँ और आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग. बट पॉइंट ये है कि आप बिना मिले कैसे आप किसी के लिए पॉइंट डाल सकते हो. तो एज अ पर्सन आप Agree. अपने ऊपर पहले लेके देखो कि आपको क्या लगता है. फिर हम क्यों बोलते हैं कि ओ दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई ओपिनियन, ये मेरी चॉइस Absolutely. है. एब्सोल्युटली नो. तो उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लगता है कि पॉजिटिव साइड भी देखो, बिकॉज हर चीज का अच्छा बुरा एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है. तो फियर मुझे यही रहता है कि लोग मुझे, अब इससे बुरा क्या आएगा जब मुझे जानते भी नहीं है, मेरी सिचुएशन भी नहीं जानते हैं. तो बस यही रहता है. अदरवाइज मैं ओपनली शॉपिंग करने जाती हूँ. मुझे पब्लिक में घूमना बड़ा अच्छा लगता है, आम लोगों से Nice. मिलना मुझे. और सच में बताऊं, आज तक मुझे कभी किसी ने तंग भी नहीं किया है. शॉपिंग करने जाती हूँ और मुझे इतने डिसेंट लोग मिले हैं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि ओ मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो मुझे ऑकवर्ड फील करवा रहे हैं या तंग कर रहे हैं. या बड़े प्यार से और बड़े अच्छे कमेंट्स मिले हैं मुझे हमेशा. तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. ग्रोसरी करने जाती हूँ, सब्जी खरीदने जाती हूँ, तो मुझे हाउस होल्ड चीजें That करनी is बड़ी amazing. पसंद है. तो आज तक कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है. That is amazing. Himashi, also tell me, जब हम आपको देखते हैं, हम आपके 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 सॉन्ग्स देखते हैं, आपका काम देखते हैं, तो हमें, यू आर अ ब्यूटीफुल फेस, एवरीबॉडी सेज दैट. बट आई एम श्योर कि आपकी, आपको पर्सनली भी इस करियर में यहां तक पहुंचने के लिए देयर हैज बीन अ स्ट्रगल, कि किसी भी तरह का. जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू नो कि वाज इट इजी फॉर यू, क्योंकि कई लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि हाँ, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज टैलेंटेड, इनको डांस करना आता है, इनको अच्छा गाना गाना आता है, तो ये कर सकते हैं. आप हम सबको, व्यूअर्स को जो शायद इस बारे में नहीं जानते हैं, कि आपका क्या स्ट्रगल रहा है, क्या आपने ट्रेनिंग ली, इस प्रोफेशन में आने से पहले, डिड यू लर्न टू डांस? बिकॉज हम डांस पे आएंगे, इंस्टाग्राम की डांस वीडियोस पे हम जरूर आएंगे, बट टेल अस कि व्हाट हैज बीन योर स्ट्रगल, एंड आपने शुरुआत में कुछ प्रिपरेशन की कि यू स्टार्टेड डूइंग दिस एंड आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग ली? हाउ वाज इट फॉर यू? सी इन माई केस कुछ भी प्री प्लान नहीं था. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत शाय किड थी. मेरे फ्रेंड्स बहुत कम रहे हैं, बहुत. जो मेरे आज भी फ्रेंड्स हैं वो स्कूल टाइम के हैं और वो सब एनआरआई बन चुके हैं. मैं साल 2 साल में एक बार रियूनियन होता है उनके साथ. और अदरवाइज मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ. सेकेंडली जैसे स्कूल टाइम से मैं हर फंक्शन में पार्ट लेती थी, डांस में, हर चीज में. सो बहुत लोगों को ये नहीं पता, बिकॉज पंजाबी गाने जो मेरे पास आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि जिसमें एक्ट करना है. डांस वाला आज तक आया ही नहीं कि मैं अपना वो स्किल्स दिखा पाऊँ. सो बहुत जी. लोगों को ये नहीं पता है कि आई एम ट्रेन क्लासिकल डांसर. मैंने डिप्लोमा किया है उस चीज में. वाओ, वाओ. तो वो कभी मौका ही नहीं मिला बताने का. सो अभी जब लॉकडाउन वो हुआ और मुझे था कि अच्छा चलो अब क्या कर सकते हैं, बिकॉज कंटेंट के नाम पे मैं नहीं कर सकती कि ओ मैं 4 लोग इकट्ठा करूं और मैं बताऊं. सो मैं बड़ी शाय थी उस चीज में. तो डांस वीडियो भी मैंने बहुत कंपेल करने के बाद बनाया और उस चीज को बस फॉलो करती रही. बट पंजाबी में एक बहुत अच्छी कहावत है, हुसन बैठा चूरे ते भाग बैठा खावे. सो शक्ल Explain, शक्ल explain, explain. या हुसन बैठा चूरे मीन्स बहुत सुंदर सुंदर शक्लों वाले जो लोग हैं वो घर में बैठे, या दुनिया में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है. लेकिन जो भाग्य है वो खाता है, जस्ट बिकॉज हम स्ट्रगल करते हैं उस चीज को हम पाते हैं. सो मेरा आज बिल्कुल. लोगों को दिख रहा होगा, आई वॉज 15 जब मैंने पहला शूट किया था. तो टुडे आई एम 27. वाओ. तो यू कैन सी द नंबर ऑफ इयर्स पीछे जो है. सो
उस चीज ने एब्सोल्युटली। इतना ठहराव ला दिया कि मैं हर चीज को अब बड़ा नॉर्मली लेती हूँ। गाना आया, ठीक है, नेक्स्ट पे अब फोकस करते हैं, तो बाकी ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि ठीक है वो करेंगे, अब नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। दैट इज अमेजिंग, यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल हिमांशी के जैसे कि आपने बताया कि आप कॉलेज में इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी एंड आप यू नो यू वर अ शाय किड, एंड मुझे लगता है कि आपकी जो शाइनेस खत्म होती थी व्हेन यू वर ऑन स्टेज, या जब या आपको अपना आर्ट एक्सप्रेस करने का मौका मिलता था। बट कमिंग बैक टू योर इंस्टाग्राम, आई यू नो सॉ योर फीड, कैसे आपने यू नो आप रैंडमली यू नो आप यू नो यू गेट अप, यू ड्रेस अप इन लाइक समटाइम्स अ पंजाबी अवतार, कभी कभी अपनी डांस वीडियोस डालते हो। टेल मी व्हाट हैज बीन इन द पास्ट, आपके इतने सारे गाने यू नो आपने रिलीज किए हैं ओवर द इयर्स, आपने इतना सारा काम किया है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आया, दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ? क्योंकि आई नो आपको अपना सारा काम अच्छा लगता है इन रेट्रोस्पेक्ट, बट आपका पर्टिकुलर आपका फेवरेट कोई गाना या काम या प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि ये डेफिनेटली ये मेरे दिल के बहुत करीब ऑनेस्टली बताऊं तो अभी मुझे आज तक बड़ा वियर्ड लगता है सुनने में। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि ओ ये मेरा सॉन्ग है। क्या होता है जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, हमें लगता है ओ दिस इज इट, तो मतलब उसके बाद फिर आपका सफर रुक जाता है। है, डिटैच तो कर देते हो मुझे आप, डिटैच कर देते या तो मुझे एवरी टाइम मुझे ऐसे हर शूट की स्टोरी डिफरेंट थी, हर शूट का स्ट्रगल डिफरेंट था। हर शूट पे एक्चुअली मैं बीमार बहुत ज्यादा रही हूँ, इम्यून मेरा, मैं बचपन में बहुत ज्यादा हो दूर जैसे कि बीमार बताया रही हूँ। तो है। मेरे हर शूट में मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम आई है, तो मेरे को वैसे स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ा, बट मेरे को मेरे बॉडी ने बहुत स्ट्रगल दिया है। तो स्टिल अभी भी ऐसे है, लेकिन मन परया सॉन्ग जो है एट द एंड मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेरे दिल के करीब है। I think it is also our favorite for sure. Yes, yes. थैंक यू। So that is one song that is closer to your heart. या हर हर सॉन्ग हर हर चीज में मैंने डिफरेंट लगी है, लेकिन वो सॉन्ग थोड़ा अलग ही है मेरे लिए, बिकॉज उसमें मुझे सीनियर लेडीज के कमेंट बड़े अच्छे आए थे कि हम Yeah. डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहे थे। मुझे पंजाब पुलिस के ऑफिस से कॉल आया था स्पेशली, मतलब मुझे आज भी याद है, मुझे सुबह सुबह कॉल आया कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है उसमें। और मुझे एक लेडी का मैसेज आया कि मेरे हस्बैंड मुझे पी के बहुत मारते थे, बट मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं उनको बता सकूं कि मैं कैसा फील करती Yeah. हूँ। तो मैंने उनको ये गाना ही दिखा दिया, तो मेरे को बड़ा टच की वो चीज, और मुझे वो मैसेज आज भी याद है पर्सनली। तो वो मुझे अच्छा लगता है। I think that is brilliant. Also, Himashi, tell me, ये तो बात हो गई आपके previous projects के बारे में, but tell us about ओ जाने वाले and all of the upcoming T series projects that you are working on. क्योंकि I think मैं and including all of your fans are just dying to know कि release dates क्या हैं. By the way, if you guys have not watched the recent song, go on YouTube, watch it. But tell us more about कि upcoming projects कौन से आ रहे हैं. ओ जान वाले सॉन्ग जो था वो एकदम से मतलब हमारी बात हुई जस्ट बिकॉज मेरा जो डिस्टेंस सॉन्ग है, जो मेरा खुद का सिंगल है, वो टी जी. सीरीज से रिलीज होने वाला था। तो ऑल ऑफ सडन मुझे कॉल आया कि ऐसे करके गाना है और शूट करना है, लेकिन आपको खुद से शूट करना होगा। मुझे पता भी नहीं था सेकंड साइड अदर साइड पे क्या शूट हो रहा है, क्या स्टोरी बन रही है, कैसे करना है। तो मैंने घर पे देखा और ऐसे ऐसे शॉट्स लिए, ऐसे एंगल लिए, और Wow. मेरी डिजाइनर है, वो मेरे घर के पास रहते। मैंने उसको कॉल किया कि मुझे कपड़े चाहिए, और उसका ब्रदर है जुगाड़, जुगाड़. वो डेफ है, उसको हेयरिंग प्रॉब्लम Okay. है। मेरा जो Okay. डिजाइनर का ब्रदर है उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको बहुत साइन लैंग्वेजेस में समझाया कि ऐसे ऐसे से हमें शूट करना है, तो उसने एप्पल से शूट किया। तो हमने Okay. हाफ डे लगा के वैसे ही मेरे घर में जो अवेलेबल था जिस तरीके से हमने शूट किया, और जब बन के आया तो मुझे हैरानी हुई, वो डायरेक्टर ने बड़ा अमेजिंग काम किया, उसको बड़ा अच्छे से एडिट किया। तो ये जी. लॉकडाउन में बना है। मेरी अखिल जी से बात भी नहीं हुई थी बिल्कुल भी, और मेरी सिर्फ टी सीरीज से बात चल रही थी, और ऑब्वियसली मुझे गाना बड़ा पसंद था, तो हमने ऐसे शूट किया, और बहुत बोल सकते हैं बड़ा अमेजिंगली शूट हो गया। आई थिंक दिस इज इसके पीछे की स्टोरी अब हमें पता चल गई ना कि अब हम जब देखेंगे दोबारा
हम ये सोच सकते हैं कि कैसे हाँ, अकेले मैंने आपने बड़े शूट किया बड़े होगा। लोगों ने कमेंट किया, एक दो मैंने पढ़े कि वीडियो उतना अप टू मार्क नहीं है, बट वो लॉकडाउन में एप्पल पे शूट हुआ है, फोन पे शूट हुआ है, अरे भाई, डायलॉग फोन पे लॉकडाउन में एक शूट हुआ गाना है। बना के दे दिया आपने, और क्या चाहिए प्रॉपर हमें। लाइटिंग चेक की, प्रॉपर देखा कपड़े, प्रॉपर मैं अपनी सोसाइटी में नीचे गोल गोल चक्कर काट रही हूँ जब वीडियो बना रहे थे, तो तो घर दैट से इज ही शूट अमेजिंग। करके भेज दिया, बट आई थिंक अच्छा हो गया, काफी हद तक अच्छा हो गया यार। हिमांशी, टेल मी, आफ्टर ऑल ऑफ दिस अमेजिंग वर्क, इतना सारा सक्सेस पाने के बाद, लोगों की एडमायरेशन पाने के बाद, व्हाट इज योर फैमिलीज रिएक्शन? मैं जानना चाहता हूँ कि एक पंजाबी फैमिली जब बेटी सक्सेसफुल होगी, जिन्होंने बचपन से एक बहुत सपोर्ट किया है, उनका क्या रिएक्शन रहता है डेली बेसिस पे? वो बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उनका उनका एक दिली क्या एक रिएक्शन है टू योर सक्सेस? My mom, she's very like, क्या बोल सकते हैं उनको, सॉरी। मतलब बोल सकते हैं हर चीज में बड़ी चूजी है, मतलब उनको कभी इजीली खुश नहीं कर सकते। सो उन्होंने आज तक मेरा काम देखा, ओके फाइन ठीक है, ओके फाइन ठीक है। तो ठीक है, मतलब लाइक पंजाबी मॉम्स कैसी होती है, हाँ या ठीक है या ठीक है या फाइन। तो सिर पे नहीं चढ़ाना बच्चे को। हाँ, और मेरे कपड़ों को लेके, ओफो ये दुपट्टा सही नहीं है, ये सही नहीं, मेरे कपड़ों को लेके बड़ा कमेंट पास करते। तो मेरे घर में क्रिटिक्स इतना बैठे हैं, मैं बाहर क्या देखूं? मेरे छोटे भाई को बता दो और वो बोल देगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सो जब मैं बिग बॉस से वापस आई, वो मेरे लिए बड़ा टची मोमेंट था। मेरी मॉम ने पहली बार मेरे लिए, हम पंजाबी में बोलते ना, तेल चोंदे गेट एंटर करते ओ, वक्त, गेट पे क्रेज होते हैं, यस 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 यस। फॉर फर्स्ट टाइम, और मेरे को हक वाह। किया एंड तिलक किया प्रॉपर, बिकॉज कहीं ना कहीं फैमिली अंडरस्टैंड कर रही थी कि बिग बॉस में जब हम रह रहे थे अंदर, तो जो आपके क्लोज पर्सन होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमारा पर्सन ऐसा दिख रहा हमारा है बच्चा या ऐसा कैसा है, रियल क्या? में हाँ, वो किस तरीके बिल्कुल से है ना उस चीज को फेस कर रहा है। तो जब बिल्कुल। मैं आई घर और उन्होंने मुझे ऐसे वो किया है, तो माय मैनेजर और वो सब ओ फो धूमता ना 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 वाली फीलिंग आ रही है कि मम्मी पूरा इतना अच्छा वेलकम कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक ही मोमेंट था, तब मुझे लगा कि ओ आफ्टर 10-11 इयर्स मैंने कुछ थोड़ा सा अचीव किया, कि मेरी मॉम ये सब जेस्टर्स मेरे साथ कर रही है ना। तो वो मेरे लिए दैट इज अच्छा था। अमेजिंग। तो या आई थिंक फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स जो अभी देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तेल चोना, आई डोंट नो ये हर जगह होता है कि नहीं, बट पंजाब में क्या होता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान अगर आपके घर पर आते हैं, तो उनके गेट में एंटर होने से पहले हम गेट के दोनों कॉर्नर्स में से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। इट इज सिंबॉलिक टू रिस्पेक्ट फॉर द गेस्ट। तो आई थिंक हिमांशी ने जो इंसिडेंट बताया, उनकी मॉम, शी वाज सो हैप्पी with whatever she achieved through the reality show and all her achievements. I think it's so sweet to listen to that, Himanshi. I think that is a very wonderful story. Also, tell me, Big Boss का जिक्र हुआ है तो हिमांशी, not getting into the details, but आप मेरे को बताइए कि आपका किन बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के साथ अभी भी बॉन्ड, जैसे ऑफ कोर्स वी नो अबाउट आसिम, आपने काम भी किया है, एक नया गाना भी आया है तो कल सोना नहीं, बट उसके अलावा आप किन कंटेस्टेंट्स के साथ अभी भी कांटेक्ट में है? एक्चुअली हम अंदर बहुत बातें करते थे कि हम ये करेंगे, हमने गोवा का प्लान बनाया था। इट्स जस्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो गेम शो था, तो हम एक किसी के लिए भी दिल में कोई रंजिश लेके नहीं बैठे थे। हमें पता था मैं अलग स्टेट से हूँ, वो सब अलग है, तो हम एक हॉस्टल की तरह, मैं बोलती भी थी कि ये एक हॉस्टल है जहाँ हम एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और इसके बाद वो हम शायद एक साथ कभी इकट्ठे ना रह पाए। हम रो भी दिए थे, वो शायद व्यूअर्स वो चीज फील ना कर पाए, बिकॉज 24 आवर्स में और 1 घंटे के एपिसोड में बहुत एब्सोल्युटली। फर्क होता है ना। तो हम अंदर फील करते थे, बट उसके बाद क्या है, हम फोन पे कभी फॉर्मल हेलो हाय टच है, व्हाट्सएप पे है, तो कोशिश जरूर करते हैं, बट बिग बॉस के बाद काफी बिजी थे और फिर लॉकडाउन हो गया, तो कभी कभार किसी की फोटो के नीचे कमेंट करते थे, बातें बहुत करते थे कि मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट या सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो एनीवे सब बहुत ज्यादा ट्रॉमा से और बहुत स्ट्रेस से भी गुजरे हैं। मैं ऑफ आपको कोर्स। बता देती हूँ, बिग बॉस के बाहर आके मुझे लिटरली साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत जरूरी था। सो हम फॉर श्योर। जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, अकेले मैं नहीं, जितने भी हैं, 4.5 महीने अंदर रहना, वो तो वो एक तरह का अलग ही मेंटल लेवल हो जाता है, माइंडसेट हो जाता है। तो जितने भी कंटेस्टेंट है, सबके लिए कोई ग्रजेस नहीं है, सबके लिए मैं सभी का समझ सकती हूँ कि सब
सब कैसे कैसे सिचुएशन में थे। तो आई Definitely. थिंक ऑडियंस को भी सबके लिए प्यार दिखाना चाहिए इक्वली, चाहे वो कोई भी हो, I think, बिकॉज वहां and I रहना think इतना इजी नहीं है। And I think that is why we love you, Himanshi. That is why we love you so much. क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात कहना बहुत बड़ी बात है कि after all of that happened in a reality show, you understand कि it's a game and everybody is a human and सब कोई अपनी अपनी तरीके से best try कर रहा था. So I think to all of the viewers also watching, I think बहुत जरूरी है हम सबका ही समझना कि everybody is trying their best to play the game and we should just be nice to everyone and each other. But also Himanshi, tell me, दो सवाल है मेरे. एक तो ये कि how was the song, because I love that song by Neha Kakkar, तू कल्ले सोना नहीं. So how was it, क्योंकि आसिम के साथ everybody wanted a song and it was so beautifully shot also. आप और आसिम दोनों उसमें बहुत खूबसूरत लग रहे हो और गाना इतना अच्छा था. तो how was it collaborating with Neha Kakkar? हाँ, एक्चुअली हम जिस दिन फिनाले शूट हुआ और बिग बॉस से बाहर आए तो हमें ऑल ऑफ सडन कॉल आया, मेरी टीम को आया और उनकी टीम को आया होगा, तो कि नेहा कक्कड़ के साथ इसे शूट करना है, तो वो पेयर हमारा देखना चाहते हैं. तो बट मेरी डेट्स ऑलरेडी बिजी थी और आसिम की भी एकदम से बिजी थी, उनको जैकलिन के साथ शूट करना था. तो हमने डेट आगे करते 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 वो लिटरली मार्च तक एक्सटेंड हुआ, तो मार्च 6-7 को शूट होना था. तो बस ऐसे कोलैब हुआ और फिर हमने शूट किया और शूट बड़े अच्छे से हो गया. बड़ा हमारे डायरेक्टर बहुत फनी थे, तो वो टीम बड़ी पॉजिटिव थी, तो बड़े मजे से हो गया. और मेरे को वहां पे भी फीवर हो गया था और वहां पे लिटरली डॉक्टर बुलाया गया बिकॉज तब कोरोना बहुत ज्यादा एकदम से हाइप में आया. तो मेरा प्रॉपर चेकअप हुआ कि बाकियों को प्रॉब्लम ना हो जाए वो सब. तो मेरा लिटरली प्रॉपर चेकअप हुआ और फिर सब नॉर्मल था. या बट लेट मी टेल यू, गाने में कोई आपकी तबीयत खराब नहीं हमें लगी. हमें आप बहुत खूबसूरत लगे और गाना तो और भी खूबसूरत लगा. सो आई एम श्योर कि ये स्ट्रगल सब लोगों को नहीं पता चलता कि एक एक 2-3 मिनट के गाने में पीछे शायद किसी आर्टिस्ट की तबीयत भी खराब रह सकती है. इनफैक्ट जैसा कि आपने मुझे बताया, इट्स ओके, बट आई थिंक जब किसी को नहीं दिखता है तो उसको दिखता है, तो इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिलता जाता है. तो आई थिंक यू आर राइट, एब्सोल्युटली. बट लाइक यू सेड हिमांशी, जो कि मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए. I want to ask you, and again, not getting into the details, but मैं एक generally Himanshi who's a star now, I want to ask you, Himanshi, जब आप इतने फेमस होते हो, जब आपको इतनी पब्लिक रिकॉग्निशन मिलती है, क्या आपको लगता है कि when you're, जैसे फॉर एग्जांपल कितने सारे लोग आपको, आसिम को, इतना आपकी दोस्ती को बहुत पसंद करते हैं, है ना? तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जब आपकी फ्रेंडशिप पब्लिक हो, तो कई बार लोगों का ध्यान आपके काम से हटकर आपकी सिर्फ एक पर्सनल लाइफ के ऊपर ज्यादा चले जाता है. व्हाट इज योर टेक ऑन इट? डू यू थिंक कि यू शुड कीप इट पब्लिक, यू शुड कीप इट प्राइवेट? हाउ डू यू गो फॉर इट? हाउ डू यू गो अबाउट इट? एक्चुअली एक कोइंसिडेंट था, हम शो में मिले, उससे पहले नहीं मिले थे. हम शो में मिले, शो में ही बातचीत हुई और शो में ही उस चीज को एक नाम मिला. उसके बाद हम रियल वर्ल्ड में आ गए और हम अपने आप को, मैं शो में भी बोलती थी कि वर्ड करना और उस चीज को निभाना इट्स वेरी ऑपोजिट चीजें हैं दोनों, है ना? क्योंकि जब हम रियल लाइफ में आते हैं, मैं चीजों को कैसे लेती हूँ, वो कैसे लेते हैं, मेरा कल्चर डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, हमारी दोनों की इंडस्ट्री डिफरेंट है, स्टेट्स डिफरेंट है. तो उस चीजों को मैनेज करना, आगे क्या फ्यूचर है, किस तरीके से हम उसको आगे लेके चल सकते हैं, तो वो उस चीज को हमने वहां पे एक अच्छा नाम दिया और उसके बाद हम पर्सनली उन चीजों को टैकल कर रहे हैं. तो वो एक कोइंसिडेंट था कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शुरू हुआ. अदरवाइज हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, पैचअप्स होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, बनते हैं. हमारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे था तो सबने उसको टॉक ऑफ द टाउन बना दिया. अदरवाइज डाइवोर्स होते हैं, लोगों के रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, निभाते हैं. सो इट्स वेरी नॉर्मल. तो अगर आप कोई मेरी चीज को लेके लाइक मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि 9 साल का रिलेशन, ये वो, आई एम वेरी वोकल अबाउट दैट कि मेरे में इतना. Let's not even go there. Himanshi, I think you're doing absolutely wonderful in your career. And I think yes, it's absolutely fine. Yeah. It's being a girl, judgmental होना और एक आर्टिस्ट के लिए होना. So I think I did my best. भगवान नहीं चाहता था, पॉजिटिव चाहता था, मैं हर चीज के लिए ओके हूँ. तो आई एम वेरी फाइन विद दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि
मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मोर पावर टू यू। आई थिंक कि क्योंकि मैं शायद ये सोच भी नहीं सकता ना, आई एम श्योर कि जो आपके फैंस हैं, जो लोग ये देख रहे हैं, हम ये चीज समझ भी नहीं सकते कि जब आपको इतना लोग पसंद करते हैं, आपको लोग इतना देखते हैं, कैसा लगता है शायद कभी कभी जब आपको बहुत पर्सनल चीज आपकी पब्लिक हो जाती है। बट let's not discuss anything negative because I want people should get to know more about you, and we should not focus on the negatives in life. We should focus on the It's positives not in life. And negative. It's not negative. and I Actually, mean to say, like, yeah. anything controversial or anything that just strikes any negative conversation. मैं बस ये चाहता हूँ कि we should focus on the good work that you're doing and nothing apart from that. You. Hello? Yeah. Can you hear me? Yeah. Yeah. Hmm. Yes. So also tell me, Himanshi, like I've been mentioning all through the life, we come from a middle class family. I come from a middle class family, and when we see all of these celebrities, you have a massive Instagram following, you're doing all of these amazing songs. I want to know how middle class are you? जैसे आपने बताया कि मुझे सब्जी खरीदने का शौक है, बट क्या घर पे भी आप सारे काम करते हो? लाइक झाड़ू पोछा चल रहा है क्वारंटीन के दौरान, सफाइयां चल रही है, डस्टिंग चल रही है, क्या क्या हो रहा है? टेल मी अबाउट मुझे मुझे सब छेड़ते हैं बिकॉज मुझे घर में एक वो होता नहीं है कि ऑर्गेनाइज चीजें पसंद है। मेरी चीज इधर से इधर भी हो जाएगी। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं चीजें मतलब देख रही थी, वो कौन सी चीज कहाँ से हिली हुई है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे मेरा घर बहुत ऑर्गेनाइज चाहिए। मतलब अभी तो चलो सारा काम खुद ही कर रहे हैं एनीवेज। क्या है, दिखा अभी सब रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, बर्तन करते हुए दिखा रहे, करते पहले भी थे सारे, करते पहले भी थे। तो मेरे को कोई वो नहीं है, मैं बर्तन झाड़ू खाना वाना सब करते थे पहले भी, और मेरी मम्मी पहले भी करवाते थे। शी इज लाइक कि आप नाइस। बाहर इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाते हो, बिजनेस वुमेन बन जाते हो, बट शादी होती है फिर वो चीज काम नहीं आती। तो मतलब आपको हर घर का काम आना चाहिए। भगवान न करे कभी जरूरत पड़ जाए, कभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल डाउनफॉल आ जाए, तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने दैट पंजाबी, तो फिर हर चीज आई के थिंक लिए that's a great mom lesson that आपको हर चीज आनी तो कम से कम चाहिए। For sure, ऑब्वियसली for sure, for sure. I think that is amazing. I think that is the reason that you are inspiring so many young girls also, Himanshi, कि you're not just taking your career so nicely and so gracefully, but आपकी जब हम Instagram पे देखते हैं, and by the way what you said कि आपको organization का बहुत शौक है, आपकी एक particular एक कॉर्नर आपके घर का, आपका दरवाजे का मेन डोर, ऊपर से वो लैंप है और दोनों साइड पे एक तरफ बुक शेल्फ है, एक तरफ वो है। आप वहां पे बहुत बार अपनी एक पिक्चर डालते हो, जब भी आप कोई मेजर आउटफिट डालते हो आप उसके सामने डालते हो ना, सी वो चीज कभी चेंज नहीं होती, वो बुक शेल्फ वहीं पे रहता है क्लीन एंड वो शोबीज। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो क्लीननेस का फोबिया है आप में, कि हर चीज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए, विच इज अमेजिंग। ऑल्सो हिमांशी, बिफोर वी रैप दिस कॉन्वर्सेशन अप, आई वांट टू आस्क यू, हम सबकी लाइफ में ना हमेशा एक 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 मोटो रहता है, एक लाइफ का एक कह सकते हैं फिलॉसफी रहती है, जिसको हम हमेशा अपने दिमाग में, अपने जहन में रखते हैं कुछ भी काम करने से पहले। इट्स लाइक अ टैटू इन योर हेड, कि बुरे वक्त में अच्छे वक्त में हम उस एक लाइन को, जो शायद हमने कभी किसी किताब में पढ़ी हो या किसी टीचर ने हमें सुना दी हो, किसी बड़े बुजुर्ग ने सुना दी हो, तो वो हम हमेशा याद रखते हैं और लाइफ में उसी के बेसिस पर चलते हैं। हिमांशी खुराना के लिए वो एक लाइन क्या है? एक्चुअली मेरे बैक पे एक टैटू है। सो वो मैंने कहीं पे पढ़ा था। इट्स मेड बाय मॉम एंड डैड, मेरे बैक पे बना हुआ है, मेड वाह। बाय मॉम एंड डैड। तो जब भी कभी लोग, बिकॉज मेरी हेल्थ को लेके मेरे को समटाइम बुरा लगता है। ऑब्वियसली मेरी हेल्थ को लेके मैं आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि मैं मतलब खाने पीने की चीजें, मुझे फूड एलर्जी हो जाती है, मतलब एकदम से वॉमिट हो जाती है। तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से मैं फेस करती हूँ उनको। तो क्या है, मेरा वेट फ्लक्चुएट करता रहता है, तो मैं उस चीज का कुछ कर नहीं सकती। तो क्या है कि मुझे लोग उस चीज पे बड़ा बोलते, तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने आप को एक वो दिया कि मुझे उस चीज को लेके नेगेटिव नहीं सोचना है। तो मैंने लिखवाया था मेड बाय मॉम एंड डैड। तो मुझे मेरे माँ बाप ने बनाया है, तो मैं अपने आप को एक कला समझती हूँ, और मेरे कलाकार जो है जिन्होंने मुझे बनाया वो मेरे माँ बाप है। जैसे पेंटर पेंटिंग के नीचे ब्यूटिफुल। अपना नाम लिखता है, और
जी पोइट अपनी पोइट्री के नीचे अपना नाम लिखते, तो ऐसे मैंने अपने आप को पीछे अपने माँ बाप का नाम लिखा है। तो ऐसे इसके पीछे ये चीज थी कि ताकि मैं अपने आप को बोलती रहूं कि हाँ मैं हर चीज में ठीक हूँ और मुझे किसी की चीजों को नेगेटिवली नहीं लेना है। आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुल एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया भी हमें। अब मैं लिटरली थोड़ी देर के लिए आंसर में गुम हो गया एंड आई थिंक लाइक यू सेड कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर एन अपब्रिंगिंग ऑफ योर पेरेंट्स। आई थिंक you have been brought up very well and I think many congratulations to your parents and your family ke everybody in the comments is also saying ke she's always very graceful and very poised, very respectful. I think iska bahut zyada shray aapke parents, aapki family ko bhi jata hai Himanshi. I think just be the way you are because you're absolutely amazing. Keep doing the wonderful work जो आप कर रहे हो, इसी को कंटिन्यू करते रहो बिकॉज हम सब जो आपके एडमायरर्स हैं आपको हमेशा वी आर ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। जाने से पहले फॉर ऑल ऑफ योर फैंस कुछ भी छोटा सा मैसेज आप देना चाहते हैं क्योंकि वो बेचारे तब से कमेंट कर रहे हैं, तो एक कुछ भी आप उनको मैसेज देना चाहते हैं प्लीज दे दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज्यादा तारीफ में तो मैं उसको ऑलवेज इंस्पिरेशन के तौर पे लेती हूँ कि मैं फ्यूचर में और वो कर सकूं। तो फैंस, आई एम सो हैप्पी विद माय फैंस, मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देते हैं। कभी कुछ लगता है तो वो खुद ही बोल देते हैं कि मत लाइव आओ, मत ये करो, वो मतलब मेरे को समझते हैं, वो उस चीज के लिए मुझे प्रेशराइज नहीं करते। और मेरे को कभी भी वो नहीं बोलते, जस्ट जैसे आप हो आप वैसे ही रहो, आपको जो मिला है जिंदगी में आप जैसे हो उसी वजह से मिला है, तो अब किसी की वजह से चेंज होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं फैंस के साथ टच में भी रहती हूँ, मैं उनको मैसेजेस भी उनसे मैसेजेस पे रिप्लाई भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ इंटरेक्ट करना। तो बस जो मिल रहा है वो मेरे लिए अनकंडीशनल है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के आप किसी ऐसे इंसान को अपना टाइम और अपनी तारीफ दे रहे हो जिसको कभी मिले भी नहीं हो लाइफ में। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, वो मेरे ऊपर कर्ज चढ़ रहा है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे फैंस बड़े सॉर्टेड हैं और बड़ा प्यार करते हैं मुझे, है ना। Thank you so much That is for amazing. everything. That is amazing. हिमांशी, बिफोर यू गो, हमारी एक छोटी सी सेगमेंट है, अगर आप देख रहे होगे आपकी स्क्रीन पर नीचे एक क्वेश्चन मार्क का आइकॉन है, एक क्वेश्चन मार्क का आइकॉन है, तो एक लकी व्यूअर का एक क्वेश्चन हम आपको पुट करेंगे। आई एम जस्ट गोना सिलेक्ट, वो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा एंड आप बस उसका एक आंसर दे दो एंड दैट इज द लास्ट सेगमेंट। ओके, सो दिस इज वन क्वेश्चन आई एम चूजिंग। ये क्वेश्चन है, किसी ने आपसे पूछा है, मैम प्लीज गिव प्रेफरेंस टू योर हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ। दिस इज नॉट अ बेसिकली अ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी स्वीट मैसेज बाय अ व्यूअर। यस, कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। मैं कर तो रही, ऑब्वियसली मैं उस चीज को कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। बहुत खाने पीने के मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है और मेरा मेन मोटो है, मेरे जो डॉक्टर्स भी हैं जो वो मेरे को फॉलो करते हैं, वो सब बोलते हैं हमारा मेन अभी मोटो है कि हम सिर्फ आपकी हेल्थ पे ध्यान दें, अदरवाइज हमें बाकी और किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हैप्पीनेस और वो तो है कि एक बार मैंने इंस्टाग्राम बंद किया, फिर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हूँ, फिर हम गेम्स खेलते हैं, हम फन करते हैं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं हर वो चीज करती हूँ जो हर मिडिल क्लास पर्सन करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पत्ते खेल के हटी हूँ अपने छोटे भाई के साथ, एंजॉय कर रही हूँ। So ऐसा कुछ नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी और थैंक यू फॉर योर एडवाइस। फॉलो कर रही हूँ मैं, यस एब्सोल्युटली। अमेजिंग, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छी सेहत, गुड हेल्थ, मोर सक्सेस टू हिमांशी एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द अमेजिंग वर्क दैट यू डूइंग। गाइस, अगर अभी भी आपने इनका नया गाना ओ जान वाले नहीं सुना तो ये लाइव खत्म होने के बाद पहले तो यूट्यूब पर जाइए, वो गाना देखिए और फिर उसके बाद वापस आके हिमांशी के इंस्टाग्राम पर बोम्बार्ड करो विद अमेजिंग good messages and feedback. And Himanshi, once again, thank you so much for doing this for Instant Bollywood. And I wish you all the happiness. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye-bye.